इस किसान का अपना खेत, अपना ज़मीन, अपना मेहनत, अपना पैसा, फिर भी इसको रसीद कटाने के लिए पैसा देना पड़ता। धान खरीदने के लिए पैक्स का चुनाव हुआ, पैक्स का व्यवस्था हुआ। क्या पैक्स रियल किसानों का धान खरीदता है क्या? सब कागजे में खरीदा जाता है। गेहूं का खेती हुआ है, यूरिया का जितना कालाबाजारी हो रहा है कि नहीं जानता, सरकार नहीं जान रहा है। यहाँ के विधायकों को ये नहीं पता है कि जनता का समस्या कैसे लड़ा जाता है। वोटर लोग का क्या दिमाग है, क्या सोचते हैं, कोई पता नहीं चलता। अनिकेत रंजन जैसा आदमी कोई चुनाव लड़ेगा तो पैसा तो है नहीं, 5 गो गाड़ी तो है नहीं, स्वास्थ्य में नौकरी दे रहा है वो मतलब नहीं है। लेकिन जो 3.25 करोड़ स्नातक पास युवा है, उनके लिए बिहार सरकार के पास क्या प्लान है? नेताओं के पास क्या प्लान है? देयर इज नो प्लान फॉर देम। जनता को कैसे पता चलेगा कौन सा उम्मीदवार, कौन सा कैंडिडेट को जो है हम वोट दें ताकि हमारी समस्याओं को सुने? भाई भी तो जनता महान है। जनता को भाई हम उतना हमारा औकात नहीं कि हम जनता को सलाह दे। भैया भगवान विकल्प भेजी हैं, आकि भगवान ऑप्शन भेज दिए हैं, रउआ हमनी के बीचे में से वो ऑप्शन खोजे के होई। नमस्कार, मेरा नाम संजीव है और आप बिहार ग्राउंड न्यूज़ फास्ट देख रहे हैं। अभी हमारे साथ सन ऑफ बिहार यानी कि अनिकेत रंजन जी है, जो कि पूर्वी चंपारण में काफ़ी चर्चित चेहरा है। इन्हीं से हम सीधे बातचीत करते हैं, पूर्वी चंपारण के और बिहार के मुद्दे पर जो है पूरी तरीके से या जागरूकता फैलाते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या जिस तरीके से पूर्वी चंपारण या बिहार की मामला हो, उसमें आप काफ़ी जागरूकता दिखाई देते हैं? देखिए, भ्रष्टाचार सीमा पार कर गया है। यहाँ आम आदमी की समस्याओं को सुनने वाला कोई नहीं है। सरकार बदलता है, सरकार बन रहा है, कोई नया विधायक बनता है, कोई पुराना जीतता है, ये लगातार चल रहा है। लेकिन जनता का एक्चुअल जो समस्या है वो जहाँ का तहाँ है। लैंड प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट जो किसानों का बनता है, भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र, जिसको LPC बोला जाता है, बिना पैसा का बन रहा है क्या? नहीं। इस किसान का अपना खेत, अपना ज़मीन, अपना मेहनत, अपना पैसा, फिर भी इसको रसीद कटाने के लिए पैसा देना पड़ता है। उसका समस्या का समाधान हुआ क्या? नहीं हुआ। किसान का धान खरीदने के लिए पैक्स का चुनाव हुआ, पैक्स का व्यवस्था हुआ। क्या पैक्स रियल किसानों का धान खरीदता है क्या? सब कागजे में खरीदा जाता है। आज देखिए, सबसे बड़ा चीज़ समस्या है, गेहूं का खेती हुआ है, यूरिया का जितना कालाबाजारी हो रहा है कि नहीं जानता, सरकार नहीं जान रहा है। DM साहब नहीं जान रहे हैं, BDO साहब नहीं जान रहे हैं, सारे लोगों को पता है। लेकिन कमीशन के खेल के चलते सब लोग चुप है, कोई बोलने को तैयार नहीं है। तो सबसे बड़ी चीज़ है ये समस्या जहाँ तक है। और इस समस्या का समाधान करेगा कौन? तो जो जात के नाम पर अगर विधायक बनाइएगा, पार्टी के नाम पर विधायक बनाइएगा, पैसा मीठ दारू के नाम पर विधायक बनाइएगा, तो जनता के समस्या के लड़ेगा का? नहीं लड़ेगा। वो तो अपने कमीशन। यहाँ के विधायकों को ये नहीं पता है कि जनता का समस्या कैसे लड़ा जाता है। यहाँ के विधायकों को सिर्फ इतना पता है कि रोड में 25%, नाला में 30%, विद्यालय में 30%, भवन में 30%, हर योजना में विधायकों को 30% मिल जाना चाहिए। विधायक का मतलब इतना ही होता है। इसके अलावा किसी विधायक को यह पता नहीं है कि विधायक का मतलब क्या होता है। विधायक का मतलब होता है कि योजना बनाना, इस योजना को विधानसभा में रखना और विधानसभा अध्यक्ष के सामने व्यवस्था कर मंत्री से उसको पारित करवाना, ये सारा काम होता है। लेकिन किसी विधायक को आज तक ऑन कैमरा बोल रहे हैं आपके इस चैनल पे, किसी विधायक का एक वीडियो हमको दिखाइए, वो विधायक विधानसभा में खड़ा होकर कह रहा हो कि अध्यक्ष महोदय, हमारे पास एक प्लान है, इस प्लान पर अगर विधानसभा कार्रवाई करता है तो हमारे क्षेत्र के 20,000 लोगों को रोजगार मिल जाएगा। किसी एक विधायक का, पूरे बिहार में 243 विधायक हैं, उसमें से एक आध को छोड़ दीजिए जो अच्छा होंगे, लेकिन किसी एक आदमी का वीडियो हमको दिखाइए। किसी एक आदमी का वीडियो आप हमको नहीं दिखा सकते हैं, तो किसका बात करते हैं? ये लोग जात के नाम पर, चलिए आप तो जात के नाम पर विधायक बनाए हैं, पार्टी के नाम पर बनाए हैं, पैसा के नाम पर बनाए हैं, तो आपका समस्या वो काहे सुनेगा? नहीं सुनेगा। तो क्या वोटरों को कैसा उम्मीदवार को चुनना चाहिए? वोटर लोग का क्या दिमाग है, क्या सोचते हैं, कोई पता नहीं चलता है। अनिकेत रंजन जैसा आदमी कोई चुनाव लड़ेगा तो पैसा तो है नहीं, 5 गो गाड़ी तो है नहीं, क्या आप राजनीति में आएंगे? टिकट तो है नहीं, तो हम जैसे लोगों को वोटे नहीं देता है। लोग चुनाव तो लड़बे किए थे, काहे नहीं वोट मिला? वोटवा देना चाहिए था ना लोग। नहीं तो अनिकेत रंजन अच्छा है, 4.5 साल खूब अनिकेत रंजन अच्छा है। खून का जरूरत होगा तो अनिकेत रंजन, इलाज का जरूरत होगा तो अनिकेत रंजन, थाना पर कोई नहीं सुन रहा तो अनिकेत रंजन, ब्लॉक में कोई नहीं सुन रहा तो अनिकेत रंजन, और मंडल में कोई काम कर रहा है तो अनिकेत रंजन, जिला में कोई काम नहीं हो रहा तो अनिकेत रंजन, सदर अस्पताल में इलाज नहीं हो रहा, दवाई नहीं मिला तो अनिकेत रंजन। अब वोट दीजिएगा पार्टी के नाम पर और जात के नाम पर, तो कहाँ से समस्या का सुधार होगा जी? इसी तरह भटकते रहिएगा, इसी तरह परेशान होते रहिएगा। अच्छा अनिकेत, युवा आप भी है और युवा को समस्या का जो है नई सरकार सुनने को तैयार है, नई आयोग सुनने को तैयार है। जिस तरीके से BPSC प्रोटेस्ट में
अभ्यर्थी पिछले कई दिनों से जो है धरना प्रदर्शन पर बीपीएससी पर लगातार हम बीपीएससी छात्रों के संग रहे हैं, आंदोलन में रहे हैं, लगातार हमारा समर्थन रहा है। बताइए, जिस बिहार में 2.25 करोड़ स्नातक पास नौजवान बेरोजगार हैं, बीएड करा के शिक्षक बना रहे हैं, शिक्षक नौकरी दे रहा हूँ नहीं है मतलब, स्वास्थ्य में नौकरी दे रहा हूँ मतलब नहीं है, लेकिन जो 2.25 करोड़ स्नातक पास युवा हैं उनके लिए बिहार सरकार के पास क्या प्लान है, नेताओं के पास क्या प्लान है? देयर इज़ नो प्लान फॉर देम। वैसे लोगों के लिए इनके पास कोई प्लान नहीं है। जो 2.25 करोड़ नौजवान जो स्नातक पास करके घर पर बैठे हुए हैं, वैसे स्नातक पास किए हुए नौजवानों के लिए बिहार सरकार के पास क्या उपाय है, क्या योजना है? जरा पूछिए, मैं पूछता हूँ। अनिकेत रंजन का सवाल है, पूछना चाहता है। यानी कि अभ्यर्थियों को अपने हालात पे छोड़ दिया सरकार। आपको जैसे जीना है जिए या मरे, कोई मतलब नहीं है सरकार को भाई। कोई मतलब नौजवान बेरोजगार है, वो अपराध के तरफ जा रहा है। कोई नौजवान बेरोजगार है, नशा के तरफ जा रहा है। कोई नौजवान बेरोजगार है, गलत कदम उठा रहा है। इसका जिम्मेवार कौन है? सरकार जिम्मेवार है, वो नौजवान नहीं है। वो तो स्नातक तक पढ़ाई किया, स्नातक पास करके अपने घर पे बैठा है। 2.25 करोड़ संख्या कम नहीं होता है। बिहार में 2.25 करोड़ लोग, 2 करोड़ 75 लाख से ज़्यादा नौजवान बेरोजगार है, जिन्होंने स्नातक या स्नातक से ऊपर की पढ़ाई करके और घर पर बैठे हुए हैं। इसकी जवाबदेही कौन लेगा? लेकिन नहीं, यहाँ तो भाई उतना ही से भेज दिया ही पार्टी के टिकट दे करके ना। जिस क्षेत्र का भाग्य का फैसला पटना और दिल्ली के एसी कैमरा में बैठ के भाग्य का फैसला हो जाता है, भाग तय कर दिया जाता है कि फलानवा के विधायक के टिकट दे के भेजे तरीके के जिताओ लोग जात के नाम पर, पार्टी के नाम पर। जो आदमी कहीं गरीबी नहीं देखा है, जो आदमी गरीब के बारे में नहीं जानता है, जो आदमी दुख तकलीफ नहीं झेला है, उसको 2 करोड़ 5 करोड़ रुपया देता है, टिकट लेके भेज देते हैं। वो क्या जानता है गरीब? वो क्या जानता है गरीबी? उसको क्या पता कि कई कट्ठा में कई किलो यूरिया लगी, कई किलो डीएपी लगी, और वो हमारा समस्या समाधान करेगा? कभी नहीं। इसलिए दशा हो रहा है, लगातार दशा हो रहा है। जनता को कैसे पता चलेगा कौन सा उम्मीदवार, कौन सा कैंडिडेट को जो है हम वोट दें ताकि हमारी समस्याओं को सुने? भाई भी तो जनता महान है। जनता को भाई हम हम उतना हमारा औकात नहीं कि हम जनता को सलाह दे। भैया जनता तो खुद समझदार है, समझना चाहिए। एक बार कोई अगर नेता काम नहीं करा दूसरी बार उसको जिताइए मत, तब वो अपने औकात में आएगा। काम नहीं कर रहा है, पार्टी के नाम पर 5 बार जिता दीजिए, 10 बार जिता दीजिए, कहाँ से काम करेगा कोई? नेता जो भी जहाँ पे विधायक सांसद रहते हैं वो अपना गढ़ बना लेते हैं, तो कैसे वोटर मतलब उसको मतलब अनदेखा करेगा? रविंद्र सिंह भाटी चुनाव जीता है, वहाँ भी तो नेता गढ़ बनाया होगा। वहाँ के वोटरों ने प्लान किया कि नहीं, एकता लाया कि नहीं एक बार निर्दलीय को जिता के देखते हैं। जीता कि नहीं जीता? फिर क्या बात करते हैं? अगर आप प्लान बना लीजिएगा तो जयराम महतो झारखंड में जीता है कि नहीं जीता है? वहाँ तो सारा पार्टी है, तो वो बीच में जयराम महतो कैसे जीत गया? तो जनता जब तक नहीं तय करेगा अच्छे लोगों को चुनने, ऑप्शन नहीं है, माने उधर अथी नहीं, ऑप्शने नहीं है। लोग कहता है कि विकल्पे नहीं खे, ऑप्शने नहीं खे। भगवान विकल्प भेजी हैं, आकि भगवान ऑप्शन भेज दिए हैं। रउआ हमनी के बीचे में से एगो ऑप्शन खोजे के होई, एगो विकल्प खोजे के होई, तब जाके विकल्प मिली। विकल्प भगवान न भेजी हैं। और जब तक रउआ अपना बीच में के विकल्प ना खोजेम, तब तक कहेंगे जनता के लूटी ई भ्रष्ट नेता सब आप परेशान करी, बर्बाद करी, हक अधिकार लूट के खात रही। तो आपने देखा होगा कि इस तरीके से जो है अनिकेत रंजन जो है बिहार के तमाम मुद्दे पर बोला है। जिस तरीके से सरकार भ्रष्टाचार करती है और अनदेखी करके जो वोटर लोग वोट देते हैं, उन तमाम